morning student, you are watching MSc Education and I am your teacher मोहम्मद शाहरुख। आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 11 हीट के जो पास्ट पेपर की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। और हमारा जो पिछला वीडियो था वो कार्नोट इंजन से रिलेटेड था, तो उसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ज़रा एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमारी फार्मूला शीट का और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ये जो टेबल है ये वो टेबल है जिसको मैं मैजिक बॉक्स कहता हूँ, जिससे हम डेटा बआसानी बना सकते हैं। और फार्मूला जो इसके साइड में लिखा जाता है इसको देखते हुए आप उससे न्यूमेरिकल सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, और अगर आपको ये समझना है तो पिछली वीडियो के अंदर ये मैंने एक्सप्लेन किया था टेबल, वहाँ आप समझ सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल आज का। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज एट 9 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं मैजिक बॉक्स के पास और पता करते हैं कि क्या चीज़ें हमें गिवन की हुई है। देखें, द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन, लो टेम्परेचर। अब यहाँ चेक करें इस डेटा के अंदर टेम्परेचर ऑफ अ हीट सिंक, कोल्ड बॉडी, कोल्ड रिजर्वायर और लो। अगर लो टेम्परेचर की बात की जा रही है तो इसका मतलब हम उसे T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमें बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास T2 गिवन है एंड हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ 40%। इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी, 40%। इट इज़ डिज़ायर, ये गलती से मिसप्रिंट है, ये डिज़ायर है। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। डिज़ायर ये है कि इसकी एफिशिएंसी को हमें 50% पे लेके जाना है, यानी कि अब दो एफिशिएंसीज हैं। इस न्यूमेरिकल की पहचान ये है कि इसके अंदर दो एफिशिएंसीज गिवन होगी, डबल एफिशिएंसी। और इसको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है जो कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसके दो तरीके, एक तरीका जो है वो हॉट रिजर्वायर को इंक्रीज करके और दूसरा तरीका जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को डिक्रीज करके है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो सवाल के अंदर कह रहा है वो क्या कह रहा है। कह रहा है बाय हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होता है, हॉट बॉडी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 होता है। तो कहता है हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना चेंज करके मैं एफिशिएंसी को 40 से 50% पर लेकर जा सकता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन पहले ये तो पता चले कि हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो कितना है। अभी तो हमें पता ही नहीं है, ये तो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है और एफिशिएंसी जो है वो 40% है शुरू में। उस वक्त हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या था मुझे नहीं पता, तो मैं 40% पे मालूम करूंगा कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना है और मुझे 50% पे लेके जाना है। तो फिर मैं दोबारा चेक करूंगा कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए 50% के लिए, और इस 9 डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है जी, ये केल्विन के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन आपका T2 हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज करना है तो कोल्ड रिजर्वायर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अगर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज करना है तो फिर हॉट रिजर्वायर को डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ सवाल में कह रहा है क्योंकि आपने हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो दोनों टेम्परेचर मैं हॉट रिजर्वायर के निकालूंगा। तो चलते हैं डेटा की तरफ। डेटा के अंदर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है T2 9 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर ऐड करा 273, ये आ गया केल्विन में। अब एफिशिएंसी जो पहली है, जब शुरू में एफिशिएंसी थी वो 40% है और जो डिज़ायर है वो 50% है। तो हमें निकालना होगा डेल्टा T1। डेल्टा T1 ही क्यों निकालना है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज करना है, दोनों मरतबा T1 ही कैलकुलेट होगा और हायर T1 से लोअर T1 फिर आपका माइनस होगा। तो हमें T1 मालूम करना होगा, फिर T1 कॉम्प्लीमेंट कह लेते हैं इसे, T1 कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। अगर आपको एफिशिएंसी और एक टेम्परेचर गिवन हो और आपने दूसरा टेम्परेचर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला एक ही है आपके पास, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को दो मरतबा हम अप्लाई करेंगे। पहले हम अप्लाई करेंगे जब एफिशिएंसी जो है वो E1 है, यानी कि 40%। तो फार्मूला आपका ये रहा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी की जगह मैं क्या रखूँगा, 40%, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और 1 माइनस T2/T1। अब ये T2/T1 पूरा फैक्टर दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और T2 की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 282 और ये 40 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 0.4, ये दूसरी तरफ चले जाएगा पूरा फैक्टर। ठीक है जी, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 होता है 0.6, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 282 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू 0.6। अब क्योंकि मुझे T1 चाहिए तो T1 को उस तरफ भेजेंगे और 0.6 को डिवाइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा T1 इक्वल्स टू 282 डिवाइडेड बाय 0.6। डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 470 केल्विन। तो आपका जो टेम्परेचर है T1 वो कितना है, वो है 470 केल्विन। अब यहाँ ये बात याद रहे कि जब एफिशिएंसी 40% थी
तो आपका टेम्परेचर था 470 केल्विन। ठीक है जी। अब हम एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 50% पे लेके जा रहे हैं। तो दोबारा से हमें सवाल को सॉल्व करना होगा, सोल्यूशन की तरफ दोबारा से चलते हैं। अब एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 50% है, फार्मूला अगेन वही लगेगा, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर दोबारा T1 ही मालूम करना और T2 को डिस्टर्ब नहीं करना, तो T2 वैसे ही उतरेगा जैसा कि गिवन था, और T1 हम दोबारा से मालूम करेंगे, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ताकि अलग लगे। अब वैल्यूज पुट कर दी हमने एफिशिएंसी की जगह 50 डिवाइडेड बाय 100 1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश। अब T1 डैश के लिए वही सेम स्टेप किया कि ये पूरा फैक्टर दूसरी तरफ चले गया और यहाँ से पूरा फैक्टर इधर आ गया 0.5 हो जाने के बाद, और फिर हमने 0.5 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लिया कि कितना टेम्परेचर जो है आपका आएगा T2 का अगर आप एफिशिएंसी 50% हो। अब आपके पास दो टेम्परेचर है, एक आपके पास है T1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कितना है 564। तो 564 जो है ये है 50% के ऊपर, ठीक है जी। और हमारे पास जो T1 था, यानी कि T1 जब शुरू में था वो था 470। तो कितना आपको नजर आ रहा है दोनों में डिफरेंस, मुझे टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ा, तो वो कहलाएगा डेल्टा T और 1। डेल्टा T1 टेम्परेचर कितना चेंज किया, उसके लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे। छोटी वाली को माइनस किया जाता है, जब माइनस करेंगे आपके पास जवाब आएगा 94 और यूनिट होगी केल्विन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर पहले से 470 है, मैं उसे 94 बढ़ा लूँ तो वो 564 हो जाएगा, और 564 पर उसकी एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। तो आपको 94 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी 10% इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मज़ीद न्यूमेरिकल्स जो हैं इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।